यू, सिट डाउन प्लीज। आप लोग को टेबल याद करने के लिए कहा गया था, टेबल याद किए और अभाज्य संख्याएं हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, आप लोगों ने वैसे ही 20 तक टेबलें पढ़ी हुई हैं, याद की हुई हैं, कई बार टेस्ट भी हुए हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक बार फिर से जो है हम लोग ध्यान करेंगे। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और इसी तरीके से आगे भी हम लोगों ने निकाला था। 9 बेटा 3 से जो है विभाजित होता है तो अभाज्य नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। ठीक है, खाली 2 चीजों से, खुद से और 1 से। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको करना क्या है कि यहां से लेकर यहां तक की टेबलों को याद कर लें। ठीक है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 7 की टेबल, 11, 13, 17, 19। ठीक है, इन सब की टेबलों को आप याद कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ हो। ठीक है, तो फायदा करेगा। आगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को इसी मेथड से ढूंढेंगे। ठीक है, खाली प्राइम नंबर से ही इन सब चीजों को निकालेंगे। तो उसके लिए इनकी टेबल याद अगर होगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना आप सबको डिवाइड कर करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली चीज टेबल्स पढ़े हुए हैं, प्राइम नंबर मालूम है, तो क्या करेंगे, प्राइम नंबर की टेबल्स को पढ़ लेंगे ढंग से। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक चीज और पढ़ी थी, विभाज्यता की जांच। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक की थी कि 2 कैसे डिवाइड होता है, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, याद है? विभाज्यता की जांच की थी, यानी चेक ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब यह है कि कोई भी अगर नंबर लिया जाए तो वो कैसे कैसे किन किन चीजों से डिवाइड होता है, ऐसे बिना डिवाइड किए पता करो। तो हम लोग ने कई नंबर के पढ़े थे, पर यहां पे हम खाली अभाज्य संख्याओं को ही गौर से देखेंगे। 2, 3, 5, खाली 2, 3, 5 का अगर विभाज्यता आपको आता है, इसकी जांच करना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन सब की टेबल और 2, 3, 5 की विभाज्यता की जांच। कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होता है? जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। जैसे नंबर लेते हैं 42, लास्ट में क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हमने ले लिया नंबर 108, क्योंकि लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, बिना डिवाइड किए समझ गए कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो विभाज्यता की जांच अगर 2 की जांच करनी है तो लास्ट का नंबर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 भी हो। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए 900 है, अब हम डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे, लास्ट में नंबर 0 है यानी कि 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, सिंपल। तो विभाज्यता की जांच से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं। विभाजित करके देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके बाद हम लोग को किसकी चेक करनी है? 3 की। 3 में बहुत ही साधारण सा तरीका है, जो भी नंबर दे रखा है जोड़ लो। अगर उसका जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी लिया था 42 नंबर, 4 + 2 कितना हुआ? 6। 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से जा सकता है, तो 42 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 42 को 3 से डिवाइड करने में चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पहले ये तो पता हो जाए कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। मान लो हमने पूरी मेहनत की, वहां पे पहुंचे और नहीं हुआ, मान लो 42 के बदले 43 होता, हम पूरा डिवाइड करके पहुंचते फिर भी रिमाइंडर बच जाता, सारी मेहनत बेकार। तो पहले ये देख लें कि विभाजित होता भी है कि नहीं। 4 + 3 कितना हो गया? 7, और 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल खाली चीजों को जोड़ दें, और जोड़ अगर जाता है 3 की टेबल में
तो आपका है। मान लो जैसे 306 है, 3 + 0 + 6 9, ठीक है, 9 3 की टेबल में जाता है तो 306 भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीके हैं। अब इसके बाद तीसरा क्या आता है 5। किसी भी नंबर में लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, साधारणतः बस खाली 5 की जो है टेबल जरा बोलो। 5 एकम 5 दूनी 5 तियां 5 चौके 5 पंजे 5 40। गौर से देखो, आखिरी नंबर या तो 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है। इसका मतलब 5 की टेबल में या तो आखिरी में 5 आता है या 0 आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 240, लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो 335, ये भी हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें खाली इन 3 की विभाज्यता की जांच करनी आनी चाहिए, ये टेबल और इन 3 की विभाज्यता की जांच। इसके बाद हम लोग मेथड देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम नंबर से कैसे एलसीएम या एचसीएफ को सॉल्व किया जाए, लघुत्तम महत्तम समापवर्त को निकाला जाए। मान लो हम लोग ने 240 को देखा, क्या ये 2 से जाएगा? क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से जाएगा। जरा जोड़ के देखते हैं 3 के लिए, 2 + 4 6, 6 + 0 इज ऑल्सो 6। क्या ये 3 से जाएगा? 6 3 से आता है तो ये 3 से भी जाएगा। 5 में देखते हैं, लास्ट में क्या है 0 है तो 5 से भी जाएगा। अब देखो बिना डिवाइड करे 2 3 5 हमें तीनों से मालूम पड़ गया कि ये डिवाइड होता है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और अगले टर्न में इसी का एक क्विज रखेंगे। ठीक है, एक क्विज रखेंगे और फिर पॉइंट्स बनाएंगे कि किस किस के कितने पॉइंट्स आते हैं। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किस मेथड से सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम लोग ने पहले ही फैक्टर नाम की चीज डिस्कस की थी। जैसे मान लो फैक्टर ऑफ 6 दे रखा है, तो ये किस किस से जाता है? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है। तो जिन जिन चीजों से वो विभाजित होता है उसे फैक्टर कहते हैं। जिन जिन चीजों से वो विभाजित होता है उसे फैक्टर कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? खाली वो अभाज्य संख्याएं ढूंढ लो जिससे वो विभाजित होता है। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, उन्हीं फैक्टर में खाली अभाज्य संख्याएं को छोड़ पता कर लो। ठीक है, फैक्टर तो खाली जो होते थे हम लोग के हर तरह के नंबर जिन जैसे वो विभाजित होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब खाली उन फैक्टर में अभाज्य संख्याओं को ढूंढ के निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग देखते हैं कैसे होता है। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं 16 और 20, और इसका हमें HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्त। तो हमें HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्त निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? 16 और 20 किन किन अभाज्य संख्याओं से जाता है उसे देखेंगे। पहले 16 को देखते हैं। 16 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो कि बहुत सी चीजों से जा सकता है, पर हम हमेशा सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे। सबसे पहले छोटे से छोटे को देखेंगे। ठीक है, वो छोटे से बच्चे को पहले ध्यान देंगे, सबसे छोटा है। उसके बाद फिर बड़े वाले को, उसके बाद बड़े वाले को, और फिर नहीं सॉल्व कर पा तो और बड़े वाले को बुला के लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटे से देखेंगे। 2 से जाता है तो 2 से भेजेंगे 8 टाइम्स। क्या फिर 2 से जाता है? फिर 2 से जाता है, फिर 2 से जाता है। चलो भैया, फिर 2 से भेज देंगे। फिर 2 से जाता है, चलो भैया।
ठीक है। अच्छा 20 को देखते हैं, 2 से जाएगा, विभाज्यता 0 है, ठीक है। कितने बार जाएगा? 10 बार। 2 से जाएगा 5 बार। फिर इसके बाद 2 नहीं तो फिर 3 पे देखेंगे, 3 से भी नहीं आ रहा, चलो 5 को बुला के लाते हैं, ठीक है। 5 एकम 5। तो हमें महत्तम फाइंड करना है अभाज्य के गुणन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे तो अगर गौर से देखो, इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कैसे? 1 2 3 4, 4 बार 2 थे, चारों पे लिख दिया। एक चीज और कर लो, हमेशा ध्यान रखो, हर नंबर 1 से तो विभाजित होता ही है, ठीक है। तो भाई सबसे छोटा वो है, वो कहेगा मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो सबको डिवाइड कर लेता हूं। तो सबसे पहले भाई उसको जरूर लिखो, 1 को जरूर लिखो, हमेशा ध्यान रखो, पहले 1 इंटू, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। जैसे नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स भी हैं पर प्राइम नंबर वाले सारे फैक्टर्स हैं, खाली 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 नंबर हमारा प्राइम नहीं होता। अब इसमें से देखते हैं हम लोग के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक 1 है हमारे पास, एक 2 है और एक और 2 है, ठीक है। एक 1 है, एक 2 है, एक और 2 है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको इन तीनों को गुणा कर देना है। कितना आया? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए इन तीनों को गुणा कर देना है, आपके पास आ जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया? प्राइम नंबर से डिवाइड किया, सारे फैक्टर को एज इट इज लिखा, 1 के साथ लगा के कॉमन वाले फैक्टर लिए, ठीक है। ये सारे कॉमन फैक्टर थे, ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर। और इन कॉमन फैक्टर में हमने सबसे बड़ा फाइंड करने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका महत्व क्या है, इस तरीके को बिल्कुल सीधे तरीके से फॉलो करने का। हमने कहा ये 1 लिखना जरूरी है, अगर 1 ना लिखा होता तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? देखते हैं, 1 के बगैर भी आंसर आ जाता। चलो देखते हैं। एक नंबर हम लेते हैं 22, ठीक है, 22 नंबर ले लिया। और एक नंबर हम लेते हैं 39, ठीक है। एक नंबर 22 और दूसरा नंबर 39, और हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ यानी महत्तम समापद, ठीक है। तो पहले 22 को देखते हैं, 2 से सबसे छोटे से ही देखेंगे, जाएगा 11 बार। अब क्या जाएगा? लास्ट में 1 है, नहीं जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 11 को ही बुला लाओ, इसी को 11 से बढ़ने के लिए 11 को बुला लाओ, हो गया। 39 को देखते हैं, 2 से तो कोई चांस है नहीं, लास्ट में और नंबर है। 3 से देखते हैं, 3 + 9 12 है, 12 3 की टेबल में जाता है, तो 3 से जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 बार 3 में और 3 बार 9 में, ठीक है। अगर 13 की टेबल याद होती तो भी डायरेक्ट हो जाता, 13 13 के 9, 13 13 के 39, ठीक है, तो सीधे मालूम पड़ जाता। अब ये क्या है कि अगर इस तरीके की टेबल आप याद कर रहे हैं तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट होता है, खाली नहीं 13 है इंटू 3 नहीं, 3 इंटू 13 में भी तो फायदा हो जाता है, आसानी पड़ जाती है आपको करने की, क्योंकि जो भी आप टेबल याद करते हैं वो 20 तक होती है, उसके आगे नहीं जानती, ठीक है। और उसमें भी आप लोग 3 की टेबल अगर याद करोगे तो 10 तक करोगे। 3 10 के आगे 3 इंटू 11 किया है, 3 इंटू 12 किया है, नहीं, टेबल नहीं याद करते हो, टेबल नहीं याद करते। टेबल आप कितनी कर सकते हैं? 3 यहाँ है बस, उसके बाद बस, तो उसके आगे वाले में फिर ये फायदा कर जाता है, उल्टी टेबल है, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 + 1 4, 4 में तो 3 जाता नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 7 11 से नहीं जाएगा, 13 को बुला लाते हैं। अब गौर से देखो क्या हुआ,
यहाँ पे है 22 और यहाँ पे है 39। आप क्या करते हैं कि इसे 2 into 11 लिखते हैं, इसे 3 into 13 लिखते हैं। क्या इनमें कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों में? कुछ नहीं, तो इसका HCF नहीं निकलेगा? निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिए 1 into लगा के रखा कीजिए। मैंने कहा इसलिए 1 का फायदा है। अगर 1 ना लगा के रखा तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। जब कॉमन नहीं था तो हाईएस्ट कॉमन कहां से आ जाएगा? तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि 1 को तो हमेशा रखें। तो अब कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? 1 है और सबसे बड़ा ही वही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, तो ध्यान रखें कि एक तो आपका है ही, तो हमेशा 1 into एक लिख के चलेंगे। ठीक, नंबर मान लो ले ले 14 और 18 ले ले। ठीक है, कुछ और ले ले। पक्का? और नंबर बढ़ाएं? नहीं, चलो पहले एक छोटे से देखते हैं फिर बड़े पे आएंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एक नंबर अगर 2 से जा रहा है तो उसे काट दो, विभाजित कर दो, और जो दूसरा नंबर नहीं जा रहा उसे एज इट इज उतार लो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई भी 2 से जा रहा है? दोनों ही जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है? 7 बार। ये फिर अब इनमें से कोई 2 में जा रहा है? 2 में नहीं जा रहा तो किस पे करेंगे? 3 को बुला के लाएंगे। 2 के बदले नहीं हो रहा तो 3 को बुला के लाते हैं। 3 7 में तो नहीं जा रहा पर 9 में जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो 1 से भी भिड़ गया तो ठीक है। तो 7 से नहीं भिड़ पाया, 7 एज इट इज उतर आया, उसको कुछ नहीं कर पाया। 3 को फिर क्या? फिर 3 भिड़ लेगा 7 बार। अब 3 नहीं कर पाया तो फिर 7 को बुला के लाते हैं। ठीक है, अब आपको एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो क्या करोगे? खाली इन सबको गुणा करते चले जाओ। 2 into 1 कर लो, 1 into 2 into 3 into। इस वाले में अगर आप 1 नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप 1 लिख देते हैं तो ज्यादा सही होता है, क्योंकि ठीक हो जाएगा, हर कोई नंबर तो 1 पे जाएगा। कितना हुआ? 2 3 6 3 18। गुड। 18 7 मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से। 18 गुणे 7 ठीक, 126। यानी कि अगर 14 की टेबल पढ़ी जाए और 18 की टेबल पढ़ी जाए तो 126 दोनों में आता होगा। 18 की टेबल और 14 की टेबल में कम से कम 126 बराबर आता ही आता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने फाइंड क्या किया? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड किया। इन्हीं नंबर का एचसीएफ फाइंड करें। अब एक ही तरीके से जब हम लोग ने एलसीएम फाइंड कर लिया, इन्हीं नंबर का एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम 14 को अलग से करेंगे, ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए है, और 18 को अलग से। देखो फर्क क्या हुआ? दोनों में तरीका एक, एलसीएम साथ साथ, एचसीएफ अलग अलग। ठीक है, कितने से जाएगा? 2 से। कितनी बार? 7 बार। अब तो फिर साथ ही इससे बढ़ेगा, 7 को बुला लो। फिर 18 2 से कितनी बार? 9 बार। 2 से जाएगा, बड़े को बुला के लाते हैं।
3 से फाइंड करें कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 18 को करें तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर कौन कौन से 1 2। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने आए 1 और 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2। 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है, खाली हमारे पास 1 और 2 थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबसे बड़ा आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो एलसीएम हमारा कितना आया 126। एचसीएफ कितना आया 2। ठीक है, चलो नंबर कौन कौन से था हमारे पास 14 और 18। तो हमारे पास नंबर थे 14 और 18। हमने सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला। एलसीएम आया 126 और एचसीएफ आया 2। कुछ खुराफात करने का मन कर रहा, चलो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं कितना होगा 126 इंटू 2। चलो करो 126 इंटू 2। 126 को 2 से गुणा करो। 252। खाली इन दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो हम लोग नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 18। अरे चलो करके देखते हैं 14 इंटू 18। 8 चौके 32। 2 इधर 3 हासिल। ठीक है, 8 एकम 11। इधर एक क्रॉस लगाएं 2 5। ये क्या, ये वही तो आ गया। अरे ये क्या हो गया, ये भी वही आ गया। इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और उनके एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाता है, सेम आ जाता है। लग तो ऐसे ही रहा, सिर्फ यही सवाल होगा। चलो एक और करके देखें, चलो एक और करके देखते हैं। नंबर बताओ तुम लोग। हाँ 25 और 48। ठीक है, नंबर तुम ही लोग को मल्टीप्लाई करने। चलो 25 और 48। ठीक है, पहले इनका क्या लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापद। 25 और 48 तो से जाएगा। कौन जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा तो रहने दो इसको। कितनी बार जाएगा 24। गुड। अब ये इनमें से कोई जाएगा, जाएगा 2 से जाएगा। 25 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कितने बार 12। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये तो 2 ही बार। अब पे 3 को बुलाए 3। चलो 3 को तो मार ही लेगा। अब क्या करें, चलो 5 को बुला के लाते हैं।
अब एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बड़ा छोटा था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 पंजे 240। देखो एक तरीका बताओ, 5 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आगे 0 लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो। कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 48 को हमें करना था ना, 48 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से। एक 0 लगाओ, 2 से डिवाइड करो, 240। तो ये कितना हो गया? 240। फिर 5 से करना है, क्या करें? एक 0 लगाएं, 2 से डिवाइड कर दें। एक 0 लगाएं, 2 से डिवाइड करें, एक बार 2 बार 0 0। ठीक है, कितना हो गया? 1200। सही आंसर। चलो अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। 25 को अलग एक जगह समझाते हैं और 48 को अलग जगह समझाते हैं। ठीक है, 2 से जाएगा, 3 को बुला के लाते हैं। 3 से भी नहीं जा रहा, इधर 5 से। चलो कितनी बार? फिर 5 से। चलो इसको, ये तो 2 से आएगा। कितनी बार? 24। फिर 2 से, फिर ये बेचारा थक गया, 3 को बुलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऊपर खाली एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम हमारा 1200 है। चलो देखते हैं, फिर फैक्टर ऑफ 25 करके देखते हैं कितना हुआ। 1 इंटू 5 इंटू 5, और अगर 48 का करके देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कॉमन क्या? 1 काम आ गया ना पुराना साथी, 1 कॉमन फैक्टर 1। तो एचसीएफ कितना? 1। ठीक है, तो एलसीएम भी निकल आया, एचसीएफ भी निकल आया, लघुत्तम भी निकल आया और महत्तम भी निकल आया। ये आया। चलो यहाँ पे लिखते हैं अपनी पुरानी जगह पे। ये है 1200 और ये है 1। अब चलो मल्टीप्लाई किया जाए। एचसीएफ इंटू एलसीएम हम लोगों ने क्या किया? 1200 को 1 से मल्टीप्लाई किया। कितना आया? बहुत बड़ी बात है, गुड। अच्छा चलो अब क्या करना है? 25 को 48 से करना है। करके देखो, 25 को 48 से करके देखो। अच्छा चलो ये छोटी सी चीज दिखाएं। 25 को 48 से करो या 48 को 25 से करो, बात रही कि नहीं? यानी 48 को 5 इंटू 5 से करो, 48 को 25 से करो, यानी 48 को 5 इंटू 5 से करो। पहले 5 से करके देखें क्या करेंगे। 5 से अगर कटना होगा तो मल्टीप्लाई 0 लगा के 2 से डिवाइड करो, यानी 240। फिर 5 से गुणा करना है, क्या करो? 0 लगा के 2 से डिवाइड करो, 1200। 1200 फिर आ गया। इसका मतलब ये है कि कभी भी एलसीएम को गुणा करो तो ये उतना ही आएगा जितना कि एक नंबर दूसरे नंबर से गुणा होके आएगा। हमेशा एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करो, उतना ही आएगा जितना इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करके आएंगे, अगली बार क्विज खेलेंगे इससे। ठीक है, थैंक यू।